जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 112वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में नई सफलताएं प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है, जिसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में एक नए बदलाव को महसूस करें। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया और रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। दाई जय अमित ने सकिय कही दीन विधे बहोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से परिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सबो समाजो एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चली ही बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गण जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान समाज कर सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुनी पुनी सिय गोद करी लेही, देही आशीष सिखावनु देही, होए हु संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रूख लखी आए सुध अनुसरे हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदु बानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुमारी समुझाई, रानिन ने बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहची बिरंजी रची कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते ही अवसर भाई ने सहित रामो भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा का रावण हेतु, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियो भाई सुभाए सुहाय, नगरे नारी नर देखन धाय, को कह चलन चहत हई आजो, कीन है विधे विदा कर साजो। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदे ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी, को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के
मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशीलो जिमी पावे पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूका। पावे नारे की हरि पदु जैसे, इव कर दर्शनु हम कहें तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को पा जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निर्की राम शोभा उर धर हो, निज मन फनी मूर्ति मणि कर हो। एही विधि सब ही नयन फलो देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को दे निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राज महल में गए। रूप सिंधु सब बंधु, लखी हर्षि उठार निवासो। करही निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय रे बिहारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही ने लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहो बरनी किमी जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई ने सहित उबटी अनेवाए, छर से असन अति हेतु जेवाई। बोले रामू सु अवसरु जानी, सील सने सकुच मैं मानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील सने और संकोच भरी वाणी बोले, राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदा होने हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आए सुदेहो, बालक जानी करवन तेने हो। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत वचन बिलखे और निवासु, बोली ने सकेही प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, पति ने सौंपी विनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करीबे ने सिय राम ही समरपी, जोरी कर पुनि पुनि गहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम्हें कहूँ, विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोहि राज ही, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी से सीलू सनेहू, लखी निज किंकिरी करी मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री राम जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इनके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम्हें परिपूर्ण काम जान सिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाह के राम दोष दलन करुणा यतन। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय रे बिहारी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान श्रोमणी हो, भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा को
अपने मित्रजनों, बंधु बांधवों, सगे संबंधियों वह बड़े बूढ़ों को श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने के लिए कहें, जिससे वे अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।